गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलो है हम आपको ले चलते हैं कक्षा 10 का 8 to 4 एनजे और इसका 7 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो उम्मीद है आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा 100% आपको बनेगा। हम पूरा डिटेल से बताएंगे क्वेश्चन क्या है 7 मार्क्स में। कहता क्वेश्चन है बेटा आपको ये है 4 का 4, चौथा क्वेश्चन है। इसमें का अथवा नहीं है, अथवा पर जनित है, तो आपको 4 का ए पार्ट है, मतलब ए का मतलब का पार्ट। R1 R2 R3 दिया बेटा प्रत्येक 30 ओम, यहाँ प्रत्येक 30 ओम के दिए गए। R4 का मान दिया बेटा कितना 10 ओम और R5 R6 आपको दिया गया है, ये आपका 40 ओम। पूछा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर आपको ज्ञात करना। तो देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेटा देखते हैं ए R1 यहाँ ABC मान लें, ए मान लो, बी मान लीजिए, सी मान लो, ठीक है, और ये आपका डी मान लीजिए, ई मानिए, एफ मानिए, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एक कुंजी लगी है, ठीक है, कुंजी मतलब के लिखा जाता है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होता है। तो सबसे पहले इनको देखेंगे हम, ये किस क्रम में है। तो धारा पूछा गया, सब कुल धारा भी पूछा गया, प्रवाहित कुल धारा, प्रवाहित कुल धारा भी ज्ञात करें, भी ज्ञात करें। तो कुल धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस क्रम में, R1 R2 R3 किस क्रम में। सोल्यूशन देखिए इसका, R1 R2 तथा कितना R3 किस क्रम में बेटा आपको, ये है आपको समांतर क्रम, पैरेलल वे, समानांतर क्रम में है। और जब समानांतर क्रम में होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको R डैश मान लीजिए, 1/R डैश, जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना मान लें, जिसका तुल्य प्रतिरोध, इसको बच्चों हमने मान लिया R डैश। तो R डैश कितना होगा, 1/R डैश पहले के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सभी की वैल्यू कितनी बेटा, सबकी वैल्यू 30 है। तो 1/30, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, इसको एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन 3/30। इसको सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा। देयरफॉर आपका कितना बेटा, आपको R डैश निकल गया कितना, 10 ओम। तो यहां से हम इसको चाहे तो RAB भी लिख सकते हैं, ए और बी के बीच ये तुल्य प्रतिरोध है कितना, आपका होगा 10 ओम का प्राप्त हो गया। चलो अब इसके बाद बेटा एक तार देखो चित्र में दिया है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, ठीक है, यहाँ पे तार दिखा है, वास्तव में यह तार यहाँ नहीं होना चाहिए, ये चित्र गलती छपा हुआ है। हम आपको बता दें, यदि वास्तव में तार यहाँ जुड़ा है, दैट मीन्स इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके बीच कोई विभवांतर नहीं होगा। यदि ये विभवांतर पूछा गया, इसका अर्थ बीच में तार नहीं होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक मान के चलिए, बोर्ड में ऐसा आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको हटा दीजिए, ये वास्तव में नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब देखो, अब R4 तो आपको है, अब देखिए R4 यहाँ F और E, R5 चित्र में R5 समांतर क्रम को ऐसे बना सकते, समांतर क्रम है R6 के, ठीक है, जिनका प्रतिरोध कुछ मान लीजिए, जिनका तुल्य प्रतिरोध कितना मान लें, तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R डबल डैश, ठीक है। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू R5 प्लस 1/R6, और यहां पर देखो बच्चों R5 कितना है, 1/R5 यहां दिया गया 1/40 प्लस 1/40, इसको सॉल्व करें तो आपका आएगा बेटा 2/40, दैट मीन्स 1/20। सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा R डबल डैश इज इक्वल टू 20 ओम। अब देखिए परिपथ का, अतः परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा आपको, R इज इक्वल टू, यहां से होगा RAB और प्लस बेटा R4 और प्लस कितना R, आपने डबल डैश माना, ठीक है। इसको RAB का मतलब होगा, आपने लिखा यहाँ पर RAB लिखा, इसी को R डैश भी कह सकते हैं। R डैश कितना बेटा आपको 10 ओम है, यहाँ लिखें 10, और R4 कितना है, R4 ये लिखा 10 ओम,
10 प्लस 10 और प्लस कितना है, ये आपका 20 आ गया, 20 ओम। इसको हम सॉल्व करें तो आएगा कितना, ये 40 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अतः प्रवाहित धारा क्या लिखेगा बेटा, अतः प्रवाहित कुल धारा। जब आप प्रवाहित कुल धारा निकालेंगे तो देखो बेटा ओम का नियम लगेगा। ओम का नियम से होता I इज इक्वल टू V बटे R। ठीक है, V कितना वोल्ट है, 16 वोल्ट है। R कितना बच्चों, ये 40। 4 से कटा तो 4 बटे 10 एम्पियर, इसको 0.4 एम्पियर। तो बेटा ये आपका हो गया आंसर कुल धारा। कौन सा, ये पूछा गया था, आपका निकल गया। इसके बाद हम आपको डिटेल से बताते हैं कि कैसा है। और आगे हाँ देखिए बेटा, ये 0.5 यहाँ से 0.4 एम्पियर धारा चलेगी, कितना I। अब कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें, इसको हम मान लेंगे I1 I2 I3। ठीक है, और यहाँ पर मान लेंगे बेटा I5 और इसको मानेंगे I6। ठीक है, और यहाँ पर जो भी धारा होगी वो सेम होगी, इसमें कोई दिक्कत। I4 क्या होगा, तीनों का सम होगा। अब देखिए यहाँ धारा निकलेगी कैसे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक तो आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, चूंकि यही धारा इसमें रहेगी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए तथा बी, बी के बीच सबसे पहले बेटा आप विभवांतर निकालिएगा। जब विभवांतर निकल जाएगा तो V बराबर कितना होगा, I गुणे R ए बी। I कितना बच्चों होगा, I का मान 0.4 और ए बी, यहाँ A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आपको ये लिखा है ए बी का मान 10 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 10, तो ए आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा पूछा, प्रत्येक प्रतिरोध के स्तरों के बीच विभवांतर। ठीक है, चूंकि ये दोनों पैरेलल में है इसलिए क्या होगा, V1 का मान बराबर V2 बराबर कितना, V3 बराबर होगा 4 वोल्ट। दो आंसर एक साथ आपके प्राप्त हो जाएंगे। यहां तक आपका सॉल्व हो गया। प्रत्येक में धारा पूछी गई तो धारा देखो बेटा, यहाँ टोटल धारा कितनी आ रही, यहाँ धारा 0.4 एम्पियर, कितनी आ रही 0.4। तो प्रत्येक तार में समान धारा बहेगी, तो प्रत्येक तार में धारा क्या होगी, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी ऊपर वाले में, ये होगा I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर VAB/R। ठीक है, अब देखो बच्चों सब धारा बराबर, तो V कितना है, AB का, VAB आप निकाल चुके, A और B के विभवांतर ये निकाला आपने कि 4 वोल्ट। और धारा देखो, अब रेजिस्टेंस A और B का चाहिए, तो AB का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ से AB का रेजिस्टेंस में तो 10 है, तो यहाँ पर लिखे 10। तो प्रत्येक में धारा कितनी है, 10। ठीक है, आएगा 0.4, कितना करंट बहेगी टोटल 0.4। लेकिन ये धारा थोड़ा डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो टोटल करंट कितनी आई थी, 4 से काटा 4 को 16, 10 हो गया 0.4। अब 0.4 आ चुकी, तो इसमें 3 भाग में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा ये हमें निकालना, यहाँ का विभवांतर कितना आ चुका है, यहाँ पर हम आपको दिखाएं थोड़ा। देखिए हमें समांतर क्रम में आपका विभवांतर समान होता है। अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस R1 कितना है, R1 का मान बेटा यहाँ दिया गया था आपको, R1 ए दिया 30। ठीक है, तो R1 का मान 30 आएगा, सब में यही था 30, तो सब में 30 से डिवाइड, सभी बराबर, तो कितना पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर, तो 4/30 आएगा। तो 4/30 इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका 0.4/3। प्रत्येक में कितनी धारा बहेगी, 0 कितना बेटा 4/3। ठीक है, तो प्रत्येक में धारा कितना, I1 I2 I3 का प्रत्येक मान बराबर होगा, लेकिन होगा कितना 0.4 अपॉन कितना, ये आपका 3 होगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आप देखो बेटा, यहाँ से पूछा गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी 7 मार्क्स का है, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम आपको इसको मिटा के दोबारा करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, आपसे पूछा C तथा D, C तथा D, CD के बीच आपसे पूछा गया विभवांतर। क्या पूछा गया, विभवांतर। विभवांतर VCD, इसी को कहेंगे V4, जो होगा I गुणे R4। I कितना बच्चों, I का मान है देखो 0.4 एम्पियर है, तो 0.4 और R का मान दिया 10, तो ये होगा 10, तो ये आंसर बन गया वोल्ट। तो कितना आएगा, V4 जो होगा बेटा ये आएगा 4.0 वोल्ट।
तो यहाँ जो विभव पतन आएगा ये 4 वोल्ट आएगा। यहाँ पर भी आपने निकाला था कुछ वोल्ट आया था। अब देखो यहाँ पर करंट कितनी बहेगी, तो आई का मान चूंकि सेम है, इसे एमीटर में जो धारा बहेगी, एमीटर में प्रवाहित धारा, एमीटर में प्रवाहित धारा कितनी होगी, प्रवाहित धारा बच्चों क्या होगी, ये होगी आई का मान होगा, ए का पाठ्यांक होगा कितना आपको 0.4 एम्पियर। ये आपका अगला आंसर आ गया। ठीक है, सभी आपके आंसर हैं। ठीक, अब हम पहुंच गए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पहुंच गए पॉइंट ई पर। अब ई और एफ को देखो, ई और एफ में कितना बड़ा है, ई और एफ यहाँ पर रेशियो कितना है 6। ठीक है, तो आर ए बी निकालो सबसे पहले। ई तथा एफ, एफ के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, ये होगा आपको हमने निकाला था इसको आर डबल डैश की वैल्यू जो भी निकाल चुके हैं, ये आई थी 40/2 निकाले हैं पीछे, ये आपका आएगा 20 ओम आया था। ठीक है, अब देखो बेटा 20 ओम तो इसका रेशियो, तो धारा कितनी आ रही है, यहाँ से धारा आ रही है 0.4, तो यहाँ से निकल जाए विभवांतर। अतः V4 निकल के V5 बराबर V6 बराबर कितना I गुणे R 5/6। इसका मतलब होता है 5 और 6 के बीच का तुल्य प्रतिरोध। I कितना बने बेटा, I बने 0.4 और R5 यहाँ और यहाँ का तुल्य प्रतिरोध कितना है 40 का जो 20 आया था, 20 आया था, 20 यहाँ पर ये आएगा वोल्ट, तो गुणा का 4 दूनी 8 वोल्ट कितना होगा, यहाँ 4 वोल्ट खत्म होगा, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ कितना 8 वोल्ट खत्म हो गया। कुल मिलाकर कितना होगा 8 × 12 × 16, देखो 16 वोल्ट की सप्लाई है, तो 16 का 16 ड्रॉप भी हो गया। चलिए अब यहाँ का हमारा आ चुका है। इसके बाद पूछा I5, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बेटा आपको, I5 = VEF बटे कितना बेटा R5। ई और बी का विभवांतर कितना है, ये है आपको 8 और नीचे R5 कितना 40, 1 पॉइंट कितना आएगा, ये 5 आएगा, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा आपको, इसी प्रकार I6 कितना होगा, I6 होगा VEF, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, R6 ये होगा 8 वोल्ट बटे 40 ओम, दैट मीन्स 1/5 एम्पियर। इसको कह सकते हैं कितना 0.2 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा प्राप्त हुई, वोल्टेज प्राप्त हो गया। यही आपसे पूछा गया था कि परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकल गई, प्रत्येक तार में धारा निकल गई, प्रत्येक के स्वरों के बीच क्या रखा था 5 V5 और V6। ये आपका दिया, इसमें R5 और R6 में कितना विभवांतर होगा, ये आपका होगा 8 वोल्ट। सप्लाई कितनी थी 16 वोल्ट, यहाँ कितना खाया इसने 4 वोल्ट, इसने कितना खाया 4 वोल्ट, 4 होगा 8 और 8 और यहाँ होगा 8, 8 दूनी 16, मीन्स जितना वोल्टेज इसने पैदा किया उतना वोल्टेज इन्होंने नष्ट किया। कुल मिलाकर वोल्टेज संरक्षित भी रहता है, तो यहाँ से पैदा करता है, यहाँ पर ये लोग लॉस करते रहते हैं। ठीक है, ये कमाता है और ये उड़ाते रहते हैं। इस प्रकार इसका कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जितना वोल्टेज आ रहा उतना वोल्टेज खर्च होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाता है। ये बेटा काफी बड़ा क्वेश्चन से, एक दोबारा इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिए, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अन्य क्वेश्चन भी आपको, इससे कठिन कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, और इससे कठिन क्वेश्चन बनता भी नहीं, क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन, काफी कंसेप्ट है। ठीक है, इसको बार बार देखें। थैंक यू, बाय बाय।